हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज थी आपकी 23 जुलाई और 23 जुलाई को जिन बच्चों का रीट का एग्जाम था, चाहे लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो इस बार मिला नहीं है और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसे सारे क्वेश्चन ध्यान हो या मैक्सिमम क्वेश्चन ध्यान हो। किसी को कुछ ध्यान है, किसी को कुछ ध्यान है, तो उन्होंने लिख लिख कर भेज दिए। कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी लिख कर भेजे हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको उन स्टूडेंट्स से जो मेरी बात हुई है फोन पर, जो फीडबैक मिला है, वो चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि पेपर का लेवल कैसा था, कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बारे में बातें बताने वाला हूं। खासकर जिनका नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो रीट का एग्जाम देंगे उनके लिए बड़ा जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पेपर के ऊपर मैं बात करता हूं। तो जब लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ, उसके बाद जब बच्चों के मैसेज आए और कॉल आई, तो उसी से मुझे आइडिया लग गया था कि पेपर को तो अच्छी तरीके से कर आ गए। ठीक है, क्योंकि बच्चा खुशी में तभी अपने टीचर के पास मैसेज या कॉल करता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही कहा कि जो पेपर आ रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है, सिलेबस के बाहर की बहुत ही कम चीज होगी जो पूछी गई है, वरना सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर आपने सिलेबस देखा हो, रीट का पर्टिकुलर चैप्टर भी दिए हुए, तो उन्हीं में से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा किसी भी स्टूडेंट ने मुझे अभी तक ये नहीं कहा कि पेपर हार्ड था। सभी ने ये कहा है कि पेपर इस बार आसान था। आसान तो पिछली बार भी था, ठीक है, और हार्ड कहने वाला मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला है। और उसके अलावा देखिए, तीसरी चीज वो देखने को मिली जिसको देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि सर, जो आपने अपने नोट्स देते हैं या जो किताबें दी थी, इस बार मैंने हार्ड कॉपी में पहली बार किताबें भी निकलवाई थी, जो रीट की निकलवाई थी, कि सर उसमें से मैक्सिमम चीजें हमें देखने को मिल गई थी। तो ये देखकर बड़ी खुशी मिलती है और बड़ा गर्व फील होता है। मतलब, और मेरा रिकॉर्ड भी एक चीज चलता आ रहा है कि अभी तक जिस भी एग्जाम में मैंने अपने नोट्स दिए बना के, उस नोट्स ने उस एग्जाम को पास जरूर कराया है। ठीक है, और भगवान का ये आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसी बना रहे इन फ्यूचर भी, ताकि इतनी मेहनत के साथ मैं नोट्स को तैयार करता रहूं। देखिए, लगभग 7-8 महीने की मेहनत लगी थी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के नोट्स को तैयार करने में। और उस मेहनत के बाद भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो उनको बनाने का कुछ फायदा नहीं। और जब एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब अपने आप ही मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले की जितना हाथ जोड़ो उतना कम है कि अभी तक हर एग्जाम में मेरा पॉजिटिव लेकर चल रहा है और वहां से पेपर में पास हो रहा है, जो भी मटेरियल मैंने अभी तक दिया है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने मुझे बताई, तो तभी मैसेज करता है बच्चा, कॉल करता है। अगर मैं बात करूं एक एक करके आपके सब्जेक्ट की, देखिए, जो आपके एग्जाम में सीडीपी पूछी गई है, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे आपका लेवल सेकंड हो, आसान सीडीपी भी पूछी गई है। इस बार मैंने रीट की कोई मैराथन क्लास नहीं दी थी। मैंने कहा था वही सिलेबस है, वही पैटर्न है, कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको सीडीपी पूरे में से पूरे भी करनी है तो या तो मेरे नोट्स है उनको पढ़ लीजिए, वरना रीट के ऊपर मैंने मैराथन क्लास डाली हुई है जो पिछली बार डाली थी, और मैंने आपसे कहा हुआ है प्ले लिस्ट में वो मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी सीडीपी के नाम से। और इनफैक्ट अलग अलग चैप्टर भी मैंने डाले हुए हैं, तो वो अगर आपने सीडीपी कर ली काफी रहेगा। उसके अलावा और सीडीपी करने की जरूरत नहीं है, या जो नोट्स आपको देख रहे हैं उसके अलावा और करने की जरूरत नहीं है सीडीपी के लिए। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी सीडीपी की। अगर बात करूं मैं ईवीएस की और सोशल साइंस और साइंस की, सोशल साइंस और साइंस का सेक्शन थोड़ा सा इसके मुकाबले में अपर लगा। ठीक है, बच्चों ने ये वाली बात बताई, लेकिन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड की किताबों में से ही थे। आरबीएससी की किताब है, शुरू से कहता रहा सबसे महत्वपूर्ण है, वरना जो नोट्स के अंदर मैंने आरबीएससी का कंटेंट दे रखा है वो आपके लिए काफी रहेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से ईवीएस हो गई आपकी, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर है वो आपके दिए हुए। ठीक, तो इसमें भी आपको वही चीजें करनी है। जैसा आप ईवीएस के चैप्टर देखना चाहते हो ना, पर्टिकुलर अलग अलग चैप्टर, तो जो मैंने मैराथन डाली हुई है उसी प्लेलिस्ट में आपको ईवीएस की भी मैराथन मिल जाएगी। लेवल सेकंड की मैराथन नहीं मिलेगी, इसके मैंने आपको नोट्स भी दे रखे हैं, उनको आप लोग देख सकते हो। अगर आपने राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ी है तो वो भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, लास्ट के टाइम में अब नई चीज पढ़ने से फायदा नहीं है, उन्हीं को पढ़ लेना। मैथ्स आसान है, है जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, चाहे लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बाहर आया होगा। हिंदी भी आसान थी, इंग्लिश भी आसान थी, संस्कृत थोड़ी मॉडरेट बताई है। ठीक है, संस्कृत मॉडरेट बताइए कि सर जी संस्कृत थोड़ी मॉडरेट थी। तो देखिए, 2 लैंग्वेज तो आसान आ रही है, संस्कृत थोड़ी सी मॉडरेट कह सकते हैं आप लोग, जो उन्होंने मुझे स्टूडेंट ने बताई है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पेपर आपका सिलेबस में से आया है, सिलेबस के बाहर की कोई चीज नहीं आ रही है। कुछ 2-4 क्वेश्चन मिल गए, और पेपर आपका आसानी पूछा गया है, हार्ड नहीं आया। तो नेक्स्ट शिफ्ट वालों का भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस बार तो वैसे भी आपका पात्रता परीक्षा रह गया है। 90 नंबर कोई बड़ी बात नहीं होगी। 90 नंबर के लिए मैंने आपको बता दिया ना, अगर आपने मेरे वाले नोट्स पढ़ रखे ना या किताबें ली भी होगी, तो 90 नंबर से ज्यादा तो ये आपको दिलवा देंगे आपके एग्जाम के अंदर। बाकी मैंने लेवल फर्स्ट की मैराथन क्लास भी डाली हुई है प्ले लिस्ट के अंदर, उसको भी आप लोग देख सकते हो रिवीजन के तौर पर। और लेवल सेकंड वालों को तो अब पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जितना पढ़ा हुआ है ना उसी को रिवीजन करिए राजस्थान बोर्ड की किताबें का, या जो भी आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम कोई बड़ा नहीं था, आसान एग्जाम था,
तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों की मेहनत को देखकर कि इतनी मेहनत आप लोगों ने करी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन एग्जाम होगा मे भी आपका जनवरी में कंडक्ट हो जाएगा, तो रेट का एक तरीके से सुपर टेट होगा, जो मेन भर्ती परीक्षा होगी जिससे आपको जॉब मिलेगी। अब उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। और दूसरी प्लस एक पॉइंट और बात, जो मैंने आपको अपने नोट्स दिए थे ना, यही आपको आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा के अंदर आपको हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कहता इनसे आपका वो पेपर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिलेबस थोड़ा सा आपका और वाइड है, उसमें आपका ये नहीं कहूंगा पेपर निकलेगा, लेकिन यही नोट्स आपको आगे हेल्प करने वाले, या जो ये किताबें आपको दी हुई है यही आपको आगे उनमें भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो उनके लिए भी आपको तैयारी कर देनी है। और देखिए एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो कुछ इस तरीके थे, जैसे सदैव का संधि विच्छेद पूछ लिया, संधि से क्वेश्चन था, विश्व का पर्यायवाची पूछ लिया, राजस्थान का मैनचेस्टर सूर्यनगरी पूछ लिया, नमामि गंगे की शुरुआत पूछ लिया, फूल डोल मेला मेरे ख्याल से एसएसटी और ईवीएस दोनों में पूछा गया है। ठीक है, और डाक के 3 पाद का मुहावरा पूछ लिया। ठीक है, निद्या का एक वचन पूछ लिया, विरोध का विलोम, राष्ट्रीय पंचांग दिया हुआ है, सूरज के सबसे नजदीक ग्रह, देखे कितने बेसिक से क्वेश्चन है। 420 का गुणनखंड पूछ लिया, 3 का अनुपात 40 है जबकि 2 का अनुपात 80 है, कुछ ऐसा है, बड़ा बेसिक में ऐसा है जो आपके एग्जाम में है। वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य, माला का लिंग पूछ लिया, 44 का संस्कृत पूछ लिया, पुनर्बलन का सिद्धांत, सृजनात्मकता, एनसीएफ के अनुसार 1 सप्ताह का कार्यकाल वही 45 घंटे। सीडीपी में तो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैंने आपको नोट्स भी मत देखो, मैराथन भी देख लो, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर देखे सिंपल ही पेपर था। ठीक है, लेवल सेकंड वाले कुछ बच्चे ट्रेन के अंदर थे, अभी तो कुछ बच्चे घर ही नहीं पहुंचे, कोई ट्रेन के अंदर है, कोई अपनी बसों के अंदर है। ठीक है, तो एक बार जब घर पहुंच जाएंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मैंने जो फोन पर फीडबैक लिया मैंने आपको बता दिया, वो यही था कि जो चीज आपके सिलेबस में है वही से पूछी जा रही है, नई चीज अब कुछ भी मत पढ़ना, जो चीज आपने पढ़ी हुई है उसी की रिवीजन करते जाइए आप लोग। ठीक है, और यही चीज आज की वीडियो के अंदर बतानी थी। और बेस्ट ऑफ लक, जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम देंगे रीट का, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम भी आसान ही आएगा, टेंशन मत लेना, और पास होने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, 90 नंबर आसान है। ठीक है, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही बताना था, और इसी खुशी के साथ आप लोग जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं आपका भी अच्छा ही होगा, इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं शुरुआत में दे देता हूं। थैंक यू।